विटामिन B12 की कमी 7 चेतावनी संकेत। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, पूरी रात सोए भी है, लेकिन फिर भी शरीर में थकान है। ऑफिस या काम पर जाने का मन नहीं करता, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, दिमाग पहले जैसा तेज नहीं लगता और छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? शायद काम ज़्यादा हो गया है, उम्र बढ़ रही है, नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन कई बार इसके पीछे एक ऐसा कारण छिपा होता है जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते, विटामिन B12 की कमी। भारत में बड़ी संख्या में लोग विटामिन B12 डेफिशिएंसी से प्रभावित है। खासकर शाकाहारी लोगों में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि B12 की कमी धीरे धीरे बढ़ती है। शरीर महीनों तक संकेत देता रहता है, लेकिन लोग उन्हें सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि विटामिन B12 क्या है, इसकी कमी क्यों होती है, शरीर कौन कौन से संकेत देता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। विटामिन B12 आखिर है क्या? दोस्तों, विटामिन B12 एक ऐसी पोषक तत्व है जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है। यह सिर्फ ऊर्जा देने वाला विटामिन नहीं है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है, नसों के सही कामकाज के लिए जरूरी होता है, DNA बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में न हो तो धीरे धीरे कई तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। नंबर 1, हर समय थकान और कमजोरी। यह B12 की कमी का सबसे आम संकेत है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं, दोनों लगभग एक जैसी नींद लेते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। उसे सुबह उठने में परेशानी होती है, थोड़ा सा काम करने पर भी शरीर जवाब देने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। जब उसकी कमी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होती है। अगर आपकी थकान आराम करने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है तो इसे सिर्फ सामान्य कमजोरी मानकर नज़रअंदाज न करें। नंबर 2, हाथ और पैरों में झंझनाहट। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हाथ या पैर में सुई चुभ रही हो या बार बार झंझनाहट हो रही हो? बहुत से लोग इसे सामान्य समस्या समझ लेते हैं, लेकिन विटामिन B12 नसों की सुरक्षा करने वाली परत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब इसकी कमी होती है तो नसों में कामकाज पर असर पड़ता है। शुरुआत में हल्की झंझनाहट होती है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न होने जैसा महसूस होता है। इस संकेत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, याददाश्त कमज़ोर होना। क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल आप चीज़ें ज़्यादा भूलने लगे हैं? मोबाइल कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी, अभी कमरे में किस काम से आए थे? अगर ऐसा कभी कभी हो तो सामान्य बात है, लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे तो विटामिन B12 की कमी भी एक कारण हो सकती है। हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करने के लिए कई पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। B12 इनमें से एक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी कमी का असर ध्यान, एकाग्रता और याददाश्त पर पड़ता है। नंबर 4, चक्कर आना। कई लोगों को अचानक खड़े होने पर चक्कर आते हैं। कुछ लोगों को चलते समय सिर हल्का महसूस होता है। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन विटामिन B12 की कमी भी उनमें से एक कारण होती है। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो व्यक्ति को कमजोरी और चक्कर जैसी समस्या महसूस होती है। अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो जांच करवाना जरूरी होता है। नंबर 5, त्वचा का पीला या फीका पड़ना। दोस्तों, कई बार विटामिन B12 की कमी चेहरे पर भी दिखाई देती है। चेहरा पहले जैसा चमकदार नहीं लगता, त्वचा फीकी या पीली दिखाई देने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ थकान की वजह से है, लेकिन कई बार इसके पीछे शरीर में B12 की कमी हो सकती है। अगर चेहरे की रंगत अचानक बदल रही है और साथ में कमजोरी भी महसूस हो रही है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, जीभ में दर्द या जलन। यह एक ऐसा संकेत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन B12 की कमी होने पर कुछ लोगों की जीभ लाल होती है, कुछ लोगों को जीभ में जलन महसूस होती है। कई बार खाना खाते समय दर्द भी होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे जीभ चिकनी हो गई हो। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 7, मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन। क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है? क्या मन उदास रहता है? क्या पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती? कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ तनाव की वजह से है, लेकिन विटामिन B12 की कमी मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यह दिमाग के उन रसायनों से जुड़ा होता है जो हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों में इसकी कमी के कारण चिड़चिड़ापन, उदासी और मानसिक थकान जैसी समस्याएं देखी जाती है। किन लोगों में B12 की कमी का खतरा ज़्यादा होता है? अब सवाल आता है कि आखिर यह कमी किन लोगों में ज़्यादा होती है। नंबर 1, शुद्ध शाकाहारी लोग।
विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसीलिए शुद्ध शाकाहारी लोगों में इसकी कमी का जोखिम बढ़ता है। नंबर 2, बुजुर्ग लोग। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की B12 को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। नंबर 3, पेट की समस्याओं वाले लोग। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से पाचन संबंधी समस्या है तो B12 का अवशोषण प्रभावित होता है। नंबर 4, कुछ दवाइयाँ लेने वाले लोग। कुछ दवाइयाँ लंबे समय तक लेने पर B12 के स्तर को प्रभावित करती है। विटामिन B12 किन चीज़ों में मिलता है? अब बात करते हैं कि इसकी पूर्ति कैसे की जाए। विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड फूड्स। जो लोग पूरी तरह शाकाहारी हैं उन्हें अपने भोजन की योजना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर खुद से सप्लीमेंट खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कमजोरी का कारण विटामिन B12 की कमी नहीं होती। पहले जांच करवाना ज़रूरी है। अगर कमी पाई जाती है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट या इंजेक्शन लिया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी को नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, शुरुआत में यह सिर्फ थकान लगती है, फिर झंझनाहट शुरू होती है, फिर याददाश्त प्रभावित होती है। धीरे धीरे यह समस्या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए शरीर द्वारा दिए गए संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, विटामिन B12 एक छोटा सा विटामिन ज़रूर है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। अगर आपको लगातार थकान, कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, भूलने की आदत, चक्कर या मूड में बदलाव जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें नज़रअंदाज न करें। याद रखिए, शरीर कभी अचानक बीमार नहीं पड़ता, वह पहले संकेत देता है। समझदार वही है जो समय रहते उन संकेतों को पहचान ले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।